नमस्कार दोस्तों। ये जो सोशल वर्कर का पोस्ट आया था ऋषिकेश में एम्स का और एम्स जोधपुर का और ईएसआई हॉस्पिटल में जो सोशल वर्कर का पोस्ट आया था, तो ये बेसिकली है तो एम्स जोधपुर का जो सिलेबस अभी मैं शो कर रहा हूँ, बट यही ऋषिकेश में भी सिलेबस होगा और लगभग यही सिलेबस ईएसआई हॉस्पिटल का भी होगा, क्योंकि उसमें भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन 12th मांगा हुआ था और डिप्लोमा मांगा हुआ था जो ईएसआई हॉस्पिटल में मांगा हुआ था। लेकिन जो जोधपुर में है और ऋषिकेश में है, यहाँ पे सिर्फ 12th एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन में मांगा था और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा था और 40% जो वेटेज रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा ईएसआई में भी और यहाँ भी। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो सिलेबस बन रहा है सेम बन रहा है और सोशल वर्कर का जो पोस्ट है ईएसआई हॉस्पिटल में वो लगभग 27 है। तो अच्छा खासा सिलेबस पोस्ट है। आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक सिलेक्शन हो जाएगा, जो बेहतर होगा। तो ये देखिए 40% जो वेटेज है सेक्शन ए में दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। तो इसके अंदर की चीज़ें आप देख लो। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discriminating observation, relationship concepts, figure classification, arithmetical number series, non-verbal series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with the abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical function. तो जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो पिक्चर्स से भी फॉर्म करते हैं कि दो पिक्चर्स सिमिलर हैं, तीसरा किस तरफ जाएगा, ये मतलब कह सकते हो कि दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग अभी स्टार्ट कर दो पढ़ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, computation of whole numbers, decimal and fractions and relationship between numbers, fundamental arithmetical operation, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of tables and graphs, mensuration, time and distance, ratio and time and work। तो ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं इसमें से भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बात किया है इन्होंने कि ईमेल का जो प्रोसेस है, एमएस ऑफिस में जितने भी हैं, चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें 60% वेटेज है जो क्वेश्चन होंगे। अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 60 इसके जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। लेकिन इशूज़ यहाँ पे है कि 12th में इतना ज़्यादा जो इन्होंने दिया है 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, और जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा कह सकते हो कि आप हाई लेवल का है, लगभग पीजी लेवल का तो है इसमें। फ्रेमवर्क सोशल वेलफेयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, कॉन्सेप्ट नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिलोसफी ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल वेलफेयर इन रिलेशन टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चेंजिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर रिलेटेड टर्म्स क्या है देखो, सोशल डेवलपमेंट, सोशल प्लानिंग एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी, सोशल पॉलिसी, सोशल एक्शन, सोशल जस्टिस, सोशल एंड वेलफेयर सर्विसेज, सोशल लेजिस्लेशन, ह्यूमन राइट्स, प्रोफेशनल सोशल वर्क एंड इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, अलाइनमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स फॉर प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। तो इतने इसके इन्होंने डिस्क्राइब कर दिए पॉइंट्स। उसके बाद में फ्रेमवर्क में देख लीजिए, सोशल वेलफेयर, द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क एंड देयर रिलेशनशिप टू द वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन यूके यूएसए, इवोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडिया, सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। अब आपको सही बात बताऊं, आपको जिन्होंने 12th पढ़ के और सोशल वर्क की नौकरी करी होगी उसको ये सब चीज़ें कतई नहीं पता होगी।
और ये जो 12th तक 11th और 12th में जो सोशल वर्क पढ़ाया जाता है वो साउथ के कुछ कुछ स्टेट्स में पढ़ाया जाता है, केरल वगैरह में। तो इधर नॉर्थ वाले तो पीछे हो जाएंगे इस चीज़ में। बट जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, थोड़ा मेहनत करेंगे तब तो उनका हो जाएगा इसमें। उसके बाद द बेसिक वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, कोड एंड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल वर्कर्स, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ सोशल वर्क, इंटरफेस बिटवीन प्रोफेशनल एंड वॉलंटरी सोशल वर्क। पूरा इन्होंने सिलेबस जो दिया है वो MSW का दिया है और एलिजिबिलिटी में मांगा है 12th। तो इस तरीके की तो बेवकूफ़ी की जा रही है इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन द्वारा। साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ फंडामेंटल्स, मेंटल हेल्थ क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और फिर साइकोलॉजी में डेफिनेशन क्या है, उसके फील्ड्स क्या हैं, फिर मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तो सब जो है MSW के सिलेबस में है। डेवलपमेंटल सोशोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन, एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन, प्रोग्राम ऑफ मेंटल हाइजीन। ये सारा तो जो है इन्होंने MSW के सिलेबस उठा के दे दिए हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क के। डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्रीनेटल और इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, पेबर्टी, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, मिडल एज और ओल्ड एज। डेवलपमेंटल स्टेज जो दिए हैं इन्होंने ये 4 तरीके के। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस बेसिकली जीन पियाजे और बाकी जितने भी हैं उनका आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो सिगमंड फ्राइड का है, साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन का, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना होगा आपको, पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोपैथोलॉजी यूनिट, सोशल साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एटीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट, मेथड्स, स्किल इन कम्युनिकेशन, मेजर ऑब्स्टेकल्स, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा क्या है, फैशन क्या है, सोशल फैसिलिटेशन एंड क्राउड बिहेवियर क्या होता है। उसके बाद में सोशोलॉजी की थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पे आ जाइए, कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। अब सोसाइटी उसका नेचर क्या है, अप्रोचेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती है सोसाइटी की, जैसे इवोल्यूशनरी, साइक्लिकल, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिस्टम थ्योरीज। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप के, सेकेंडरी ग्रुप के, रेफरेंस ग्रुप के। सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, प्रॉपर्टी, और करंट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कल्चर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कल्चर का, ट्रेडिशन क्या होता है, कस्टम्स क्या होते हैं, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, सोशल सिस्टम एंड सोशल प्रोसेस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, सोशल सिस्टम एंड सब सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर्स, स्टेटस एंड रोल, सोशल प्रोसेस, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एसिमिलेशन एंड सोशल कंट्रोल। अब बताओ, इतना हैवी इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है जो कि पूरा इसमें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क PG लेवल का सिलेबस है और अच्छा खासा टफ सिलेबस है। इसमें आम जो 12th का जो भी पढ़ा हुआ है वो तो नहीं कर पाएगा। गारंटी है कि इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें थोड़ी बहुत तो कर ले जाएगा, बट ये जो सब्जेक्ट वाले सिलेबस है इसमें से उसको तो भनक नहीं लगेगी। क्योंकि अब जिसका 12th में साइकोलॉजी रहा हो, 12th में सोशोलॉजी रहा हो, वो थोड़ा बहुत तो पकड़ ले जाएगा, या 12th में सोशल वर्क पढ़ा हो जो केरला वगैरह वाले में पढ़ाते हैं 12th में। लेकिन ये जो जनरल 12th है उनको तो इसका हवा नहीं लगेगा। ये देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है, एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की पोस्ट निकाली जाती है जिसमें 12th एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसको सोशल वर्कर बोल दिया जाता है, जबकि प्रोफेशनल सोशल वर्कर वही होता है जो BSW MSW किया हो। तो इस तरीके की गलतियों के सुधार के लिए मुझे लगता है जो आम इंसान हैं, हम आप जैसे, बार बार इनको मेल डालना पड़ेगा, इनको क्वेरी रेज करना होगा, क्योंकि 3 बार जो है फॉर्म भरवा चुके हैं एम्स ऋषिकेश वाले, उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि रीज़न यही है, जिस तरीके से ये सिलेबस
डिज़ाइन करते हैं, जिस तरीके से ये एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन और इन सब चीज़ों की क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसमें कोई फॉल ही नहीं करता। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिसको सिलेक्शन लेना है, जो सारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत टफ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।